हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीआईसी का वनस्पति विज्ञान मीन्स की बॉटनी का हम लोग प्रश्न पत्र हल करेंगे 2013 का। ठीक है, यह जीआईसी का पेपर है 2013 का, जो कि 22/2/15 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए ये पेपर हिंदी में है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अभी जीआईसी का जो पेपर होने वाला है 19 सितंबर को, तो इसमें आपकी काफ़ी मदद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेंसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? जो पेंसिलिन होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, यह किससे प्राप्त होती है? जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या सैक से? तो यह जो है प्राप्त होता है कवक से। बीजांड किस प्रकार के होते हैं? जो बीजांड होते हैं, बीजांड किस प्रकार के होते हैं? रूज, प्रतीप या अनुप्रस्थ या ये सभी? तो देखिए, जो ओव्यूल होते हैं इनमें ये सारे टाइप होते हैं, कुछ नहीं तो 6 टाइप के बीजांड होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है? तो देखिए, जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं, देखिए जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं, ठीक है, उनके किसी न किसी पार्ट से हमें मेडिसिन प्राप्त होती है। चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, किसी न किसी पार्ट से हमें दवा प्राप्त होती है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है? तो यह जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बेलाडोना। जो बेलाडोना जो दवा होती है वो मुख्यतः सूखी पत्तियों से प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिनेमॉन है, ओपियम है, नक्स बेमिका है। तो देखिए यहाँ पे जो सिनेमॉन है यह जो है छाल से प्राप्त होती है, बार्क से। ओपियम जो है अनराइप फ्रूट से प्राप्त होता है, ओपियम से के अनराइप फ्रूट से अफीम प्राप्त होता है। बेलाडोना की सूखी पत्तियों से हमें मेडिसिन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पेरेगस एक उदाहरण है। एस्पेरेगस किसका उदाहरण है? पर्णव, वृंत, फिल्लो, क्लैड का, आभासी सल्ककंद, सीड बल्ब का, पंख तना का, पर्णव पर्व, क्लैडोड का। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लैडोड का, यह जो है उदाहरण है। बिग्नोनिया एक है। बिग्नोनिया क्या है? मरोद्भिद पौधा है, जलोद्भिद पौधा है, लवण मरोद्भिद पौधा है या बालुकोद्भिद पौधा है? तो बिग्नोनिया एक जीरोफिटिक प्लांट है, मरुद्भिद में, मतलब कि डेजर्ट में पाया जाता है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है, किन कारणों से होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण हो सकता है समुद्र स्तर का बढ़ना, मरुस्थल भूमि का बढ़ना, मृदा अपरदन का बढ़ना, बर्फ का अधिक गिरना। तो यहाँ पे समुद्र स्तर का बढ़ना जो होता है यह एक कारण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गेहूं की काला कीट बीमारी का कारण है? जो काला कीट बीमारी होती है गेहूं में, उसका कारण क्या है? आस्टिलागो ट्रिटिसाई, पक्सिनिया ग्रैमिनीस, फ्यूजेरियम या फिर अल्टरनेरिया? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पक्सेनिया ग्रैमिनीस। वह कौन से कारक है जो मृदा अपरदन पर अपना प्रभाव डालते हैं? तो देखिए, मृदा अपरदन जो भूमि का क्षय होता है किस वजह से होता है? मृदा की प्रकृति अगर बलुई है तो उसका अपरदन बहुत आसानी से हो जाएगा। भूमि उपयोग कार्य, भूमि का जो उपयोग कार्य होता है उससे भी क्या होता है? इनमें से कौन एक मिलेट की फसल है? 9th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मिलेट में कौन सा आता है? बाजरा, अरहर,
मदार या मूंगफली। तो जो बाजरा है यह मिलेट में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के कई समुदाय को आपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समपारिस्थितिकी कहते हैं। पाइपर नाइग्रम से मिलता है। पाइपर नाइग्रम से क्या मिलता है हमें? पाइपर नाइग्रम से मिलता है काली मिर्च, गेहूं, सौंफ या जीरा। तो पाइपर नाइग्रम से मिलता है काली मिर्च। कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होता है? कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होता है? चावल, गेहूं, दालें या मिलेट। दालों की जो फसल होती है उसमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले किसने दिया? जो पारिस्थितिक तंत्र है इसका नाम सबसे पहले टेंसले ने दिया था। कुरकुमा लोंगा स्रोत है। जो कुरकुमा लोंगा है वो किसका स्रोत है? हल्दी का स्रोत है। ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है? ओपियम जो है यह पेपैवर सोमनिफेरम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? माइटोसिस के दौरान जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज सबसे लास्ट में आता है। निम्न में से कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो आपको बता दें कि जो काली मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए, उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है वह कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सैक। लाइकेन को हिंदी में सैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सैक होते हैं या जो लाइकेन होते हैं उसमें एल्गी और फंगाई की सहजीविता होती है। भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से पृथ्वी को कितने महाकल्प में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी को 4 महाकल्प में बांटा जा सकता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? वृद्धि रोधक कौन सा है? एब्सिसिक एसिड जो है यह वृद्धि रोधक है। जलकुंभी आइकॉर्निया एक है। जलकुंभी क्या है? एक जलकुंभी जो आइकॉर्निया है एक जल उद्भिद पौधा है। एलियम सेपा एक है। एलियम सेपा क्या है? कंद है, ट्यूबर है या राइजोम है, बल्ब है या घन कंद है? तो यह जो है एलियम सेपा बल्ब है। निम्न में से कौन से कारक मृदा के उत्पादन में सहायक होते हैं? निम्न में से कौन से कारक? जलवायु हो गया, जीवमंडल हो गया, जनक सामग्री हो गया, ये सभी मृदा के उत्पादन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, तरबूजा, टिंडा, खरबूजा, ककड़ियम, खीरा किस कुल में आते हैं? कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी। तो ये सारे के सारे जो तरबूजा है, टिंडा है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? यह कुकुरबिटेसी में आते हैं। पाइनस वर्गीकरण में निम्न किस समूह की कोटि में आता है? कोनिफेरल्स, गिनोएल्स, साइकेडल्स, नीटल्स। तो यह जो है कोनिफेरल्स में आता है। हैच एंड स्लैग चक्र चलता है। जो हैच एंड स्लैग चक्र है वो किस में चलता है? C3 पौधों में, C4 पौधों में, कैम पौधों में। C4 पौधों में चलता है। निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? तो यहाँ पे है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, बैक्टीरियोफेज। तो माइकोप्लाज्मा जो है बिना किसी विशिष्ट आकृति के होता है। पौधों के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं? पौधों के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगैम कहते हैं? तो जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके समूह को संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। किस पौधे को रोलिंग जीरोफाइट कहा जाता है? तो सैक्रम को रोलिंग जीरोफाइट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा अभिरंजक स्टेन लिग्निफाइड एवं क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं का अभिरंजन करता है?
एस्परजिलस जो है यह जो है अभिरंजन करता है, स्टेन करता है लिग्निफाइड और क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेन लिग्निफाइड और क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं का अभिरंजन करता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं सेफ्रेनिन। यहाँ पे कह रहा है कौन सा स्टेन जो है लिग्निफाइड और क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं का अभिरंजन करता है, तो एस्परजिल्स है। और यहाँ पे है कि कौन सा अभिरंजक स्टेन लिग्निफाइड और क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं का अभिरंजन करता है, तो यहाँ पे सेफ्रेनिन है। ठीक है, और यहाँ पे लिग्निफाइड और क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं का यहाँ पे होगा एस्परजिलस में पाई जाती हैं। क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया है 30 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को कहते हैं। तो पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को हम क्या कहते हैं? इसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लाइकोपोडियम क्लेवेटम में किस तरह का रंध्र स्टील पाया जाता है? बहुआदिदारुक। निम्न में से कौन सा जीवाश्म संवहनी पौधा होता है? राइनिया जो है यह जीवाश्म संवहनी पौधा होता है। जब ध्वनि निम्नलिखित स्तर पर पहुंच जाती है तो प्रदूषण कर देती है। किस स्तर पे पहुंच जाती है तो प्रदूषण करती है? 80 डेसिबल या इससे अधिक पे जब पहुंच जाती है तो यह जो है क्या करती है? प्रदूषण करती है। आनुवांशिक कूट के निम्न गुण होते हैं। ट्रिपल कूट, डीजेनरेट कूट, अंतिव्यापी या उपरोक्त सभी। यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइपोप्रोटीन एवं ग्लाइकोजन उत्पादन, ट्रांसलोकेशन, ये सभी हो जाएंगे आंसर। कुल जिसके पौधे में दूधिया मिल्की लेटेक्स पाया जाता है यूफोर्बिएसी जो है यह जो है मिल्क लेटेक्स वाला पौधा है। दारू जाइलम जो है बना होता है। जाइलम जो है वाहिनी, रेशा, वाहिकाएं, ये सभी इन सभी का मिलकर बना होता है। जीवाणु उपयोगी होते हैं। जीवाणु प्रति एंटीबायोटिक बनाने में, सीरम एवं वैक्सीन बनाने में, दही बनाने में, उपरोक्त सभी में। उस पदार्थ का नाम बताइए जो कोसा की तीनों भित्तियों की दीवार पर पाया जाता है। लिग्निन जो है कोसा की तीनों भित्तियों की दीवार पर पाया जाता है। भूमंडलीय ताप का कारण है। भूमंडलीय जो ताप में वृद्धि हो रही है इसका कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है तो ये जो है कारण बनती है भूमंडलीय मीन्स कि हमारे धरती के गर्म होने के। जेंथोमोनास सिट्राइन निम्न में के लिए रोगकारक जीव होता है। किसके लिए रोगकारक जीव होता है? तो यह जो है सिट्रस कैंकर के लिए। देखिए जो सिट्रस फ्रूट है जो सिट्रस में सिट्रस कैंकर रोग होता है वह जेंथोमोनास सिट्राई से होता है। पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जो है 3, 4, 2, 5 पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एक द्विबीजीय पत्र तने के वैस्कुलर बंडल निम्न में से बने होते हैं। जाइलम और रूड के फ्लोएम, कैम्बियम, उपरोक्त सभी के बने होते हैं। विलंबित अंगमारी का मेजबान पौधा कौन सा है? आलू। विलंबित अंगमारी का मेजबान पौधा जो है आलू है। संकरेवात रंध्र निम्न में किन पौधों में पाए जाते हैं? मरूदभिद में पाए जाते हैं।
निम्न में से किस में क्लोरोफिल पूर्णतया अनुपस्थित होता है? कवक में जो क्लोरोफिल होता है वो पूर्णतया अनुपस्थित होता है। निम्न में से किस टेरिडोफिटिक पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है? मार्सेलिया का जो आवास होता है पूर्णतया जलीय होता है। निम्न में लिखित में से किसके द्वारा विषाणु की खोज हुई? तो यहाँ पे मेयर इवानोव्स्की पास्चर, तो इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज हुई है। किस पौधे की जड़ों में अति तनाव की दवा प्राप्त की जाती है? राउल्फिया सर्पेंटाइना के पौधों में अति तनाव की दवा प्राप्त की जाती है। पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का बनना निम्न क्रियाओं के द्वारा होता है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उपरोक्त सभी। क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। उत्पाद जो प्रोड्यूसर हमेशा होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कैसे होते हैं? जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हरे पौधे होते हैं। पीड़कनाशी एवं रासायनिक उर्वरक की अत्यधिक मात्रा के प्रयोग से मुख्यतया होता है मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण होता है। द्वितीयक वृद्धि निम्न किस पौधे में पाई जाती है? एलोए में पाई जाती है, ड्रेसिना में, सनसीवेरिया में, ये सभी में पाई जाती है। ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है उनको कहते हैं, ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है उसे कहते हैं स्थानिक। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शक्कर के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बोरॉन। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का संचय होता है उसके लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? उसके लिए ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। जीनस वॉल्वक्स निम्न में से किस वर्ग में आता है? क्लोरोफाइसी में आता है। बचावकारी ओजोन परत के घटने का मुख्य कारण निम्न की उपस्थिति है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रकाश फास्फेटीकरण में सम्मिलित है। प्रकाश फास्फेटीकरण में नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, सीडो साइक्लिक। तो यहाँ पे जो है ए और बी दोनों होगा, यहाँ पे जो कि ऑप्शन नहीं है। वायराइड केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। आरएनए अणु के बने होते हैं। जो बहुगुणिता के प्रकार होते हैं। स्व बहुगुणित, पर बहुगुणित, स्व पर बहुगुणित, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है? जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, वही हॉट स्पॉट है। एक्टोकार्पस साधारणतया उगते हैं समुद्र में उगते हैं। जेनेरा प्लांटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बेंथम एवं हुकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। पौधों में ऐसा अनुक्रम जो लवणीय स्थिति से शुरू होता है उसको कहते हैं लवण क्रमक, होलोसोरी कहते हैं।
द्विलिंगी फूलों में असीमाक्षी रेसिमोस पुष्पक्रम बाह्यदल 4-5 जो कि साधारणतया जुड़े होते हैं और फल एक फूल के रूप में होता है। यह सब गुण निम्न किस कुल में पाए जाते हैं? लेगुमिनोसी में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन भारत के समुद्र तटीय वनस्पतिक क्षेत्र हैं? मालाबार एवं डेक्कन। पौधे की छाल से इनमें से कौन सी दवा मिलती है? क्यूनेन। जाइलम का बहुत कम विकास निम्न पौधों में होता है। निमग्न जलोद्भिद में। जीवाणु से होता है। विषाक्त भोजन, मनुष्य रोग, पौधों में रोग, ये सभी। प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है। केल्विन चक्र। मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। वन के बनने के लिए मूलतः क्या आवश्यक होता है? उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? म्यूसेसी जो है एक बीजपत्री का कुल है। सैक्रम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? शक्कर का महत्वपूर्ण स्रोत है। जीवाणु होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रकाश क्या है? एक जलवायु कारक है, स्थलाकृत कारक है, मृदीय कारक है, जीवीय कारक है। तो प्रकाश जो है वो है एक जलवायु कारक। पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं? तने से। किस पौधे के समूह में मुख्यतया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। पाइनस के शारीरिक लक्षण दर्शाते हैं कि यह एक जलोद्भिद पौधा है, मरोद्भिद पौधा है, समोद्भिद पौधा है, ब्रायोफिटिक पौधा है। मरोद्भिदिक पौधा है। ओजोन की परत कहाँ उपस्थित रहकर पृथ्वीवासियों को पराबैंगनी किरणों से बचाने की कार्य करती है? समताप मंडल में। रिक्सिया और कर्केंसिया पौधे किस समूह में आते हैं? ब्रायोफाइटा में आते हैं। परपटीमस, क्रोकटस या पर्णिल ऑफ छर्पिल किन पौधों के समूह में आते हैं? लाइकेन में आते हैं। इफिड्रा किस समूह का पौधा है? फिड्रा जिम्नोस्पर्म का पौधा है। भारत में पेलियोबोटनी का पिता किसे समझा जाता है? बीरबल साहनी को। केला किस कुल में आता है? म्यूसेसी में आता है। पारिस्थितिक तंत्र के कितने कार्य होते हैं? 2। लाइकेन जो होते हैं साधारणतया निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। प्रदूषित शहरों में। हरे पौधे होते हैं। स्वपोषी। तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? लेबिएटी का। आड़ू का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रूनस पर्सिका।
एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है आरएनए। शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? डलबर्जिया शीशों से प्राप्त होती है। उपभोक्ता हमेशा होते हैं मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों। ऊर्जा का पिरामिड होता है अपराइट। निम्न में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है? सनफ्लावर से तेल प्राप्त होता है। कैलेट्रोपिस हेम्प से जो है कि रेशे प्राप्त होते हैं और सीड होता है। कैलेट्रोपिस से भी सीड प्राप्त होते हैं। कैलामस, इसे तो पता नहीं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। प्रूनस एमाइगडेलस निम्न में से किस कुल का है? प्रूनस एमाइगडेलस जो है निम्न में से रोजेसी कुल का है। एरिनकाइमा पौधे मुख्यतः पाए जाते हैं जलोद्भिद में। कौन से गुण एक पादप समूह में पाए जाते हैं? निम्न में से कौन एक कीटहारी पौधा है? नेपेंथिस। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलने को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। निम्न में से कौन से भाग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? लोहा। अनावृत बीजों जिम्नोस्पर्म में किसकी उपस्थिति आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में विभक्त किए जा सकते हैं? नग्न बीजों को उन पौधों के कुल का नाम बताइए जिससे काफी प्राप्त होती है। रूबिएसी। उसी पौधे का वनस्पतिक नाम जिससे चाय मिलती है। कैमेलिया साइनेंसिस। भारतीय बायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है? एस.आर. कश्यप को। तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे होते हैं? सोलेनेसी। नंबर का पिरामिड होता है। हम खड़ा होता है, प्रतिलोमित दोनों हो सकता है अलग अलग स्थितियों में। गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ाने का मुख्य कारण निम्नलिखित का इसमें छोड़ा जाना है। नगर पालिका में औद्योगिक वाहित मल। निम्न में से कौन सा कोशिका का बिजली घर है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का बिजली घर है। निम्न में से कौन सबसे सशक्त मैकेनिकल टिश्यू होता है? स्क्लेरेनकाइमा जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। जीवाश्म का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? संपीडासम, मुद्रासम, परपटासम, ये सभी। इनमें से कौन एक पौधे की रोग जनित बीमारी नहीं है? खनिज की कमी से होने वाली हरित रोग। वसा के संश्लेषण में सम्मिलित होता है। इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं?
प्रवाल मूल कोरोलाइड रूट निम्न में से किस पौधे में पाई जाती है? साइकस में। सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न किस कुल में आता है? डेल्फिनियम एकोनिटम क्लीमेटिस किस कुल के पौधे हैं? क्रोकस सटाइवस का साधारण नाम क्या है? नंबर जड़ मात्रा एवं ऊर्जा के संदर्भ में जो आपसी रिश्ता होता है उसको एक आरेख के रूप में दर्शाया, वह क्या कहलाता है? है पिरामिड। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। धन्यवाद।